हेलो, मोइन खान बोल रहे हैं? मोइन खान बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने नंबर दिया था मैसेंजर पे बात करने के लिए। मैसेंजर पे बात करने के लिए कब? कब आप कहे थे हैं? कब? अरे तो हो गया, अब कब बताएं, 2 दिन हो गया। अच्छा, तो कोई काम के बारे में था या कोई दीनी मसले में था, क्या था? दीनी मसले में था। अच्छा, दीनी मसले में था। हाँ, आप कौन सी जमात से बोल रहे हैं जी? कौन सी जमात से हैं आप? हम भाईजान, हम अहले सुन्नत वल जमात के हैं। अहले सुन्नत में बरेलवी है कि देवबंदी है? नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का मफ़हूम ये है कि वो बरेलवी है और वो आला हजरत को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, आगे बताएं। तो आप आला हजरत को मानने वाले हैं? नहीं, मानने वाले नहीं है। आला हजरत ने कुछ भी अपने पास से उन्होंने कोड नहीं किया है। वो तो शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, मोहम्मद इसाक अली हैं, जो भी पहले के जो हमारे जो वो है अकाबिर है, उनको वो जिनको देवबंदी हजरात भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, और हम तो मानते ही मानते हैं। अच्छा हजरत जी बोलिए। अच्छा हजरत, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। आप जो आला हजरत को मानते हैं, क्या आला हजरत को मानना फर्ज है? आला हजरत को मानना फर्ज नहीं है ना। कौन बोला? फिर आप लोग जो जैसा बोलते हैं हम आला हजरत को मानते हैं, तो आला हजरत को ही मानना फर्ज है क्या? और कोई दुनिया में मौलाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल आला हजरत को मानना फर्ज नहीं है। लेकिन आप एक चीज बता दीजिएगा ना कि आला हजरत के जितने भी फतावा हैं, जितने भी फतावा हैं या उनके जो कुरान का ट्रांसलेट किया हुआ है, पूरे दुनिया के जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले बंदे हैं, उन सबका इत्तेफाक है कि आला हजरत अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी से जो ट्रांसलेट कोई अच्छा ना आज तक किया है और न कोई कर रहा है। ये जो है अपना जो है मिर्जा, ये भी मानता है ये बात को। तो मिर्जा क्या मानता है क्या नहीं मानता वो मुझे मालूम नहीं। मैं ये आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे बिल्कुल पूछिए। हाँ, अगर मैं कुरान और हदीस को मैं मानता हूँ और मैं किसी और मौलवी को, इस वक्त के किसी मौलवी को मैं नहीं मानता, चाहे आला हजरत हो चाहे थानवी हो, तो क्या मैं मुसलमान नहीं हो सकता? नहीं, मैंने तो आपको ये नहीं बोला कि आप मुसलमान नहीं है। मैं बोला ये बात आपको। लेकिन यहाँ पे हम आला हजरत से मुसलमान ही रहेंगे। आला हजरत को माने बगैर भी हम मुसलमान रहेंगे, तो फिर आला हजरत को हम क्यों मानेंगे? आपको तो बता रहा हूँ। अभी आपने कहा कि हम कुरान हदीस को मानने वाले हैं या जानने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में जो लोग हदीस की किताब लाए या कुरान लाए या कुरान का ट्रांसलेट किए, ठीक है, तो उनको हम कैसे छोड़ दें? नहीं, उनको छोड़ने मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना छोड़ना है ना मानना है। आप अपने एक अकाबिर का नाम बताइए, एक का किसी का। हम आज या 100 साल पहले या 200 साल पहले या 400 साल पहले। अच्छा, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ बिल्कुल ठीक है। उनके बाद को हम अगर किसी को नहीं माने, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिख के गए हैं, उनकी किताबों को मानते हो, मुजद्दिद से, वो असली मुजद्दिद से उनको मानते हैं। और जो हिंदुस्तान में जो मोटा मोटी हम यूँ कहें, वैसे मैं भी कोई आलिम नहीं हूँ, मैं भी तालिबे इल्म हूँ। वैसे जो हिंदुस्तान में जो हदीस लाए वो तो हैं शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जी, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मैं मानता हूँ। आप मानते हैं ना? तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को
जो गैर मुकल्लिद है, जो अपने आप को वहाबी कहते हैं या हम कहते हैं उनको वहाबी, वो उनके भी पेशवा हैं और हमारे देवबंदी हजरात के भी पेशवा हैं, और हम जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं उर्फ बरेलवी, तो हमारे तो वो है ही हैं जी। अब बताइए अगर उन्हीं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से अगर और आगे आते हैं तो अब उसी पे चर्चा किया जाए या इससे अच्छा, मुझे एक बात आपसे मालूम करना है। वो बात ये है कि ये आप जो है देवबंदियों को अहले हदीस को वहाबी क्यों कहते हैं? वहाबी का क्या मतलब? वहाबी का मतलब तो अल्लाह वाला है। नहीं, गलत, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं। मैं बताता हूँ हम इनको वहाबी क्यों कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, आपने मलाइका विक्टोरिया का नाम सुना होगा जी। मलाइका विक्टोरिया का नाम आपने सुना है? मलिका विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। हाँ सॉरी, हाँ नाम आपने सुना है उसका? सुना है ना? तो वो उस विक्टोरिया से हमारे अहले हदीस जो हजरात हैं, ये लोग अपना फिरका रजिस्ट्रेशन कराएं कि हमको कोई देवबंदी ना बोले, हम अहले हदीस यानी वहाबी जो है हमको ये वाला फिरका जो है दे दिया जाए, पहली बात। और अहले हदीस जो हैं वो अगर ये कह दें कि मैं शाह इस्माइल देहलवी को नहीं मानता हूँ या अब्दुल वहाब नजदी को नहीं मानता हूँ या इब्ने ताइमिया को नहीं मानता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो कहते हैं हम किसी मौलाना को हम नहीं मानते, हम तो डायरेक्ट किताब और कुरान और हदीस, अहले हदीस की दो उसूल। कौन बोलते हैं अहले हदीस? हाँ, हम अहले हदीस कहते हैं, हम कुरान हदीस तहकीक करते हैं। हर कोई अपना कुरान हदीस ले लिए, हमको जो समझ में आया हम वो मानते हैं। हम किसी आलिम को आप एक काम कीजिए हजरत, एक चीज आप मेरे को पेश कर दीजिए, छोटी सी बात। आप लोग सीने पे हाथ बांधते हैं? चलो हाथ बांधते हैं, कोई सीने पे हाथ बांधते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सीने पे हाथ बांधते हैं। आप जो है इसकी सनद, ठीक है, और इसकी तौसीफ और इसके रिजाल और इसके रिजाल की तौसीफ आप मुझे ये किसी मोतबर किताब से साबित कर दीजिए। अच्छा भाई साहब, मैं सीने पे हाथ बांधने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ, आपने तो ये जो कहा वहाबी, अहले हदीस और देवबंदी वहाबी हैं। एक तो अहले हदीस और देवबंदी अलग फिरका है। देवबंदी जो है, देवबंदी भी हनफी है, आप भी हनफी हो, और ये अहले हदीस वाला जो है हनफी, मालिकी, शाफी कुछ नहीं मानता। वो कहते हैं कि हम जो है हदीस, डायरेक्ट हदीस पर अमल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये देवबंदियों को भी आप वहाबी कहते हैं और अहले हदीस को भी आप वहाबी कहते हैं। वहाब तो देखिए, वहाब अल्लाह का नाम है। मैं बताता हूँ ना, नहीं, वहाब अल्लाह का तो नाम 99 है और उससे ऊपर भी है। वो तो अल्लाह की मर्जी, कितने नाम है उसमें एक नाम तो वहाबी हो गया। सिर्फ भाईजान सुनिए, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर शाह इस्माइल देहलवी की किताब, अगर उसमें आपको 70 इबारात अगर कुफरियात अगर हम साबित कर दें उसके किताब से, तो आप उसको काफिर कहेंगे? पहले ये बताइए। हम किसी को काफिर क्यों कहे? क्यों नहीं कहेंगे जब कुरान कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, इसका ट्रांसलेट क्या निकालते हैं? जब कुरान ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, तब जो है वो काफिर अबू जहल, अबू लहब, वो लोग सामने थे, उनके सामने कुरान ने उनको कहा कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ कुरान उतर के कुरान जो है मुकम्मल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, जाहिरी हयात खत्म हो गई। आप जो है हम किसी को बिला हमको काफिर कहने के बजाय हम सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब होगा ना। अच्छा ठीक है, हम लोग को आप क्या मानते हैं पहले ये बताइए? हम आपको मुसलमान मानते हैं। हम लोगों को हम मुसलमान मानते हैं। आप हम लोगों को मुसलमान मानते हैं? हाँ। हाँ। अच्छा, अब्दुल वहाब नजदी को क्या मानते हैं? बुखारी शरीफ की हदीस है आपके पास, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1037। हाँ, 1037 है आपके पास? हाँ बताइए, 1037 में क्या है? उसके अल्फाज क्या हैं, जरा पढ़ के बताइए मुझे। आप खुद पढ़ के बताइए ना, मैं अभी हदीस नहीं निकाला।
अच्छा, मैं आपको उसके अल्फाज, हदीस नंबर और जो है बुखारी शरीफ के हदीस है वो मैं आपको मुद्दा लगाता हूँ कि हुजूर से लोग आपस में बातचीत करके हुजूर से दुआ करवा रहे थे। मैं आपको स्वर्ण बताता हूँ, हुजूर मुल्क शाम और मुल्क यमन के लिए आप 2 बार दुआ किए, और वहाँ पे एक नज्द वाले भी बैठे हुए थे, तो वो बोलते थे या रसूलल्लाह हमारे नज्द के लिए, तो आप दोनों बार खामोश रहे। और जब यही अल्फाज हुजूर ने तीसरी बार जब अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे मुल्क शाम पे और यमन पे आप रहमत फरमा, जो भी है ठीक है, तो वहाँ पे फिर तीसरी बार बोलता है वो नजद का बंदा कि या रसूलल्लाह हमारे नजद के लिए, तो सरकार फरमाते हैं कि वहाँ से तो फितने और फसाद फैलेंगे और शैतान का सींग वहीं से तुलू होगा जी। ये कहाँ के लिए है? नजद के लिए है। और आप तारीख उठा करके देख लीजिए कि अब्दुल वहाब नजदी, जिनसे एक गिरोह निकला अहले हदीस, उनको मानता है और एक मानते हैं वो हमारे देवबंदी हजरात। हम तो अब्दुल वहाब को तो सीधा लानती, पलीद और जहन्नम का कुत्ता मानते हैं। तो वो तो नबी ने कह दिया, नबी ने तो कह दिया कि न से तो कितनी और फसाद फैलेंगे, शैतान सिंह वहीं से तुलू होगा। अब हम जो है वहाब, अब्दुल वहाब नजदी को हम क्या बोले? रहमतुल्लाह अलैह बोले उसको। अच्छा सुनिए ना, मैं कुछ बोलूं? जी। अब्दुल वहाब, जो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो है मोहम्मद, उनका नाम है, उसका नाम है मोहम्मद, और उनके बाप का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, तो जो फिरका उन्होंने बनाया है उसको तो कहना चाहिए मोहम्मदी, और वहाबी का तो वहाब तो उनके बाप का नाम है। एक मिनट भाईजान। हाँ, मैं आप पहले ये बताइए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं या तालिबे इल्म हैं, क्या है आप? पहले हमको ये बताइए जरा सा। मैं भी आलिम हूँ। आप आलिम हैं जी। अच्छा, तो आपने तो काफी सारा जो है किताब का मुताला आपने कर रखा होगा ना? जी जी पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है। अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम किसी को काफिर क्यों किए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हुजूर के नालैन को भी अगर उसका नाम ऐड करके बोलेगा, वो भी तो ईमान से खारिज हो जाएगा। और जो ये पलीद इस्माइल जहलवी ये तकबीतुल ईमान लिखा, और उसमें 70 इबारात उसके कुफरियात हैं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, और उसके बाद जो है सो नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ होगी, हम तुमको बचा नहीं पाएंगे। और अहले हदीस जो है, ये जो आपका डॉक्टर फैज है, एडवोकेट फैज है, ये तो अपने बयान में कहता है कि हमको तो यह सच साबित ही नहीं हम कर पाए कि हुजूर के जो है वालिदैन जो है वो मुसलमान है कि काफिर है। वो तो मुसलमान तस्लीम करता ही नहीं है जी। कहाँ तक हजरत, आप कहाँ तक चल पाएंगे भाईजान? नहीं चल पाएंगे। अगर गाली देने पे कोई बंदा उतर जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप दीनी एतबार से अगर बात करेंगे तो आप ये बताइए कि अबू लहब को हम भला बुरा क्यों न कहें? कुरान में उसका जिक्र है ना? हाँ है ना जी? जी। मैंने सुनिए तो जी, मैंने एक किताब पढ़ी, बेहश्ती जेवर, उस लिखने वाले हैं हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। उसके अंदर ये सुनिए ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो काफिर कतई काफिर है, कुरान में बिल्कुल जिन काफिरों का नाम है या जिन काफिरों का कुरान में बयान है या हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया ये काफिर है, तो कुरान हदीस में जिनके कुफर और अज़ाब बिल्कुल साफ बयान है, उनको हम काफिर, यकीनी काफिर मान सकते हैं। और जिनके काफिर होने में कुरान और हदीस में साफ बयान नहीं है, और उनके अज़ाब के बारे में भी कुरान और हदीस में साफ बयान नहीं है,
अगर किसी को काफिर कह रहे हैं तो बहुत एहतियात करना चाहिए। अगर कुफर जिसके बारे में हम कह रहे हैं काफिर, वो काफिर ना हुआ तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। तो कितनी एहतियात करने की बात है। अच्छा ठीक है, सुनिए, हुकुमुल उम्मत आपने कहा ना, अब मैं आपको बताता हूँ। थानवी साहब की मलफूजात, ठीक है, और उनके अरवाहे सलासा, कितनी जिगरे किताबें भरी पड़ी है, वो सब मैं आपको स्टेन और किताब का नाम मुतल्लिक सब मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे स्टेन तो देखिए मोइन भाई, व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्कैन आते रहते हैं, मुझे सिर्फ बता दीजिए। नहीं, मेरे पास ओरिजिनल किताब है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल किताब है। आप यहाँ देखना चाहें आप यहाँ देख लें, आप उत्तर प्रदेश में जाए आप उत्तर प्रदेश में देख लें। आप पढ़कर सुना दीजिए, मैं यकीन कर लूंगा। हाँ पक्का देख लीजिए भाईजान फिर। हाँ जी नहीं कहेंगे आप यकीन। अभी आपने कहा जिसको हम बोलते हैं पलीद लानती, उसको आप बोलते हैं हकीमुल उम्मत जी। आप ये बताइए तहजुरी नमाज में है कि हमारे ये नबी आखिरी नबी है, लेकिन इसके बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो इसमें हमारे नबी की खुसूसियत जो है वो कम नहीं होगी। आपको पता है कासिम नानोतवी जब तहजुरी नमाज लिखा तो एक गुलाम अहमद कादियानी पंजाब से निकला और वो अपने आप को नबूवत का दावा ठोक दिया जी। तो जब देवबंदी उससे जो है जब वो मुनाजरा किया तो वो कह रहा कि भाई तेरा जो दारुल उलूम देवबंद का जो बानी है कासिम नानोतवी, वो तो खुद ही अपनी किताब में लिख रहा है कि नबी के बाद भी कोई नबी आ सकते हैं, तो वही नबी हूँ, तुम तस्लीम कर लो। अच्छा तो और रही सुनिए सुनिए ना, और रही थानवी साहब की किताब जो आप कह रहे हैं उनको हकीमुल उम्मत, जिस टाइम पे आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में आप मुफ्ती की पढ़ाई पढ़ के वहाँ से फारिग हो गए थे, तो हमारे ये जो थानवी साहब हैं ये गालिबन 9 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के सर पे पेशाब कर रहे थे। ये क्या कह रहे भाई? मैं तो लिखा हुआ है, मैंने सुना था कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में पढ़ते थे। ये साले ये चूतिया लोगों का काम है। आप साबित कर दीजिए, आपकी जूती और मेरी सर पूरे हिंदुस्तान में लेके ढोऊंगा, आप साबित कर दीजिए। ये सुनिए ना, असल में क्या है जब झगड़ा हो गया दोनों सुनने सुनाई वाली बात पे नहीं, आप मुतबर किताब ऑथेंटिक किताब दिखाइए। ऐसे तो हमारे जगदीश भाई पता क्या बोलते हैं, जाते हैं वहाँ सऊदीया में तो कहते हैं भाई हाजी अली की दरगाह पे थोक के भाव मिलती है सीरते गौस पाक। वो किताब में ये जिक्र है कि अल्लाह को गौस पाक बोले कि आप कैसे सातों जमीन आसमान बनाए, जरा मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। जब अल्लाह उनको दिखाने लगे तो छठे आसमान पे से जो अल्लाह का पैर निकला और गौस पाक जो उनका हाथ बढ़ा करके उनको खींच लिए। तो हमारे आलिम पूछते हैं उनसे जगदीश साहब से कि हजरत ये हमारी क्या ऑथेंटिक किताब है, वो छापने के लिए तो कल को हम इसी के बारे में कुछ भी लिख के छाप दें। जिस मौलाना रेपिस्ट है उसको हम नहीं मानते, वो रेप करके जो है बदनाम हो गए हैं। अभी तो कहे थे कि हम जर्जिस मानते हैं। ये तो वही वाली बात है कि बंदा को कहे कि रात में की अभी में भाईजान जर्जिस को, जाकिर नायक को और अपने वो इंजीनियर जो आपका प्लम्बर है वो, और ये तौसीफुर रहमान हो गया, मेरा रब्बानी हो गया, ये सब तो आप छा के कहाँ जाएंगे? असल में मैं बात कर रहा था मौलाना अशरफ अली और आला हजरत एक ही मदरसे में पढ़ते थे और हलवा फातिहा पर झगड़ा हो गया, हलवा फातिहा पर झगड़ा हो गया और बरेली में जाके फतवा देने लगे। अभी आपने कहा कि मैं आलिम हूँ, आपने कहा कि मैं आलिम हूँ, और आप बताइए सुनी सुनाई बात पे मेरे से इस मसले पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताइए आप जिसको भी बोलेंगे किसी पर, मैं तो बिल्कुल अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर हमारे किसी मोतबर आलिम से वो बात करेंगे आप तो वो तो आपको बिठा लेंगे, आइए स्टेज पे आइए जरा बैठिए हमारे साथ, तब आप वहाँ कौन सी किताब पेश करेंगे। हेलो
जी 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 भाईजान बोलिए बोलिए। जी हजरत, आप मैं मोइन भाई हूँ। हाँ, आपने नंबर दिया था, सुनिए थोड़ा सा बात सुनिए। आपने नंबर दिया था तारिक मसूद का वीडियो पे, आपने नंबर दिया था ये, जब आप बरेलवी हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे थे फिर? अब भाई ऐसा है, जब फेसबुक पे तो फेसबुक सुनिए, फेसबुक दुनिया चलाती है। अब देखना आपको ये है कि आप उसमें से लेते क्या है। फेसबुक वहाँ पे तो अश्लील भी है और बाकी चीजों भी है। अब सुनिए मैं बताता हूँ आपको, तारिक मसूद, अब ये बताइए जो तारिक जमील है ये गया बर्मिंघम में, ये वहाँ कर रहे हैं। तो तारिक मसूद का अकेला है, तारिक मसूद उसका अकेला है, तारिक जमील का। अरे सुनिए पूरी बात सुनिए भाईजान पूरी बात सुनिए। तारिक मसूद जो है वो तारिक जमील से हटके नहीं है, ये उसी के पक्के वाले चेले हैं। और तारिक जमील साहब बर्मिंघम में कहते हैं कि भाई यहाँ 3 कैटेगरी के जन्नती में लोग होंगे, एक लो क्लास, एक मिडिल क्लास और एक वीवीआईपी क्लास। वीवीआईपी क्लास वालों को जो है अल्लाह खुद अपने हाथों से शराब खिलाएगा, बोलेगा ये पी और पी और पी। अब बताइए आपको मालूम है, मत बताइए। मैं बरेलवी मालूम है, बरेलवी हूँ। देखिए इल्ला माशाअल्लाह अल्लाहु आलम, आप बरेलवी हैं, ये अच्छी बात है। और हमको किसी से कोई तलवार लेके लड़ाई नहीं करना है, हमको जो बात करनी है वो कुरान और हदीस से, और जो हमारे जो मुहद्दिसीन हैं उनकी किताबों से हम बात करेंगे ना। लेकिन मैंने जो पोस्ट किया था, पोस्ट पर ही आपका नंबर मिला है, उस पर थोड़ा सा शुरू करना था। जो मैंने पोस्ट किया था याद है आपको? अच्छा तौसीफ साहब सुनिए, मैं और थोड़ी बात रह गई है, और भाई साहब से और थोड़ी बात मालूमात करने रह गई है, बात करता हूँ। मुझे ये बात जो है बिल्कुल समझ में नहीं आई। अगर वहाबी तो अल्लाह का, वहाब अल्लाह का नाम है, और आप कौन बोल दिया? आपको अल्लाह के 99 नाम में से एक नाम वहाब है, और वहाबी मतलब अल्लाह वाला। नहीं, ये आपको वही तो बता रहा हूँ ना, अल्लाह वाला भी हो सकता है ना। हमने सुना है कि थानवी साहब और अहमद रजा साहब एक मदरसे में पढ़ रहे थे। अब मैं बताता हूँ आपको थानवी साहब का। थानवी साहब अंग्रेज के एजेंट और गुलाम थे, उनके पास वो नौकरी करते थे, गालिबन उनकी सैलरी थी 650 रुपए। थानवी साहब बोलते हैं एक दिन की, काश मेरे पास 10,000 रुपया होता तो मैं सबको पैसे दे करके मैं सबको वहाबी बना देता। ऐसा तो नहीं है। मैं एक किताब सुनिए ना, एक किताब मैं पढ़ता हूँ, वो अकायदे उलमाए, मेरे पास एक किताब है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। आप जो है पहले बताइए कि मुसन्निफ कौन है उनके। मैं किताब पहले शुरू में सारी चीजें पढ़ता हूँ मैं, आप सुनिए जी। किताब का नाम है अकायदे उलमाए देवबंद। लिखने वाले हैं खलील अहमद सहारनपुरी। हाँ ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ये खलील अहमद सहारनपुरी किताब के मुसन्निफ हैं। ये किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वहाबी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हलाल समझता है मुसलमानों के खून और उनके माल और आबरू को, और तमाम लोगों को मंसूब करता था शिर्क की जानिब, और शम्स की शान में गुस्ताखियां करता था। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, और क्या शम्स और अहले किबला की तकफीर को तुम जायज समझते हो, या आपका क्या मशरब है? यह सवाल किया है मक्का शरीफ के उलमा ने। ये मक्का शरीफ के उलमा ने खलील अहमद सहारनपुरी जो देवबंद के बड़े अकाबिर हैं उनसे पूछा। तो आप देखिए, जो जिनको आप वहाबियों की तरफ जोड़ रहे हो उनका क्या कहना है, आप सुनिए। उनका ये कहना है, हमारे नजदीक उसका हुक्म वही है जो साहिब दुर्र मुख्तार ने फरमाया है, और खवारिज एक जमात है
हाँ यानी ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी खारिजी है, खारिजियों की जमात है, हाँ हाँ जो जिन्होंने इमाम पर चढ़ाई की थी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर चढ़ाई की थी, खारिजी, उसी खारिजियों की शाख है ये वहाबी इब्न अब्दुल वहाब नजदी। हाँ, तो उसके हम बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके बातिल अकीदे का हम उसके अकीदे का हम मुखालिफ है। आप बताइए, तो देवबंद के जो सबसे मुअतबर किताब है उसमें तो लिखा हुआ है कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी का हम साथ नहीं देते, और फिर आप कह रहे हैं कि वहाबी बना रहे हैं। हाँ तो सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने मेरे को एक किताब आपने मुझे पढ़ के बताए और मुसन्निफ का नाम बताया ना, हाँ, तो उनसे भी बड़े बड़े हैं, जो ये कासिम नानोतवी साहब हैं, खलील अहमद अम्बेडकरी हैं, रशीद अहमद गंगोही हैं, ठीक है, और खलील अहमद अम्बेडकरी ही, खलील अहमद सहारनपुरी एक ही है, वो दोनों एक ही है। नहीं इसलिए ना था बता रहा हूँ। और ये अपने साथियों को भी, और ये मौलाना इलियास कांडलवी, ठीक है ना, जी, और जी। मौलाना जकरिया, दीगर जो इनके ये हैं जो भाई बंधु हैं, ये हम लोग कहते हैं इनको चोर मौसेरे भाई। ये असल में इस बात का ये पक्का सबूत है कि आप उनके तरफ सफाई देंगे, हमारे देवबंदी हजरात की तरफ। हमारे देवबंदी हजरात जो है इसको अहले हदीस को गैर मुकल्लिद की तरफ सफाई देंगे कि नहीं। तो आप समझ नहीं पाए, वो बोलना तो कुछ और चाह रहे थे, आप नहीं समझ पाएंगे। आप ये बताइए, आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये जो चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली में लोग जाते हैं, इसके बारे में कोई हदीस पेश कर रहे हैं? इसके बारे में और किताब कौन सी लेके जाते हैं? सुनिए, किताब में जाते थे कौन था? फजाइले अमाल, उसको हम लोग बोलते हैं फजूले अमाल। वो न तो कुरान लेके जाते हैं, न तो वो हदीस लेके जाते हैं। खुद को तो बेचारों को मुंह धोने की समझ नहीं होती है, वो दीन की तबलीग करने के लिए निकले हैं अपने जवान बीवी बच्चों को छोड़ करके। अगर इसके बारे में बात करनी है, देखिए आप सबसे पहले तो ये है कि आपसे बात अदरक नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, मैं आपको कम से कम गालिबन 6 से 8 किताब या 10 किताब का मैं आपको नाम बताऊंगा, उसके मुसन्निफ का नाम बताऊंगा, उसके इबारात बताऊंगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि आप उस उलमा को, मतलब सॉरी, उस हजरात को लाइन पे ले जिनको हदीस की डेफिनेशन पता हो, कुरान का वो मुताला किए हो खूब अच्छे से, और दीगर हदीस के बारे में वो जानते हो। एक हाफिज, एक छोटा सा आलिम, ये सब। अभी आपको मैंने कहा कि भाई बुखारी शरीफ की 1037 नंबर आप जो है पढ़िए, आपने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, और पूरी दुनिया जानती है कि 1037 बच्चा जानता है। हाँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन बात यह है, मैंने जो आपसे कहा था कि उसमें वहाबी जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में आपसे मैंने पूछा था कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी, तो इब्न अब्दुल वहाब नजदी उसका नाम है मोहम्मद, उसके मानने वाले तो मोहम्मद ही मुझे। नाम रखने से थोड़ी होगा, नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा। जब उसके बनाए हुए जमात को आप वहाबी कहते हैं, उसके बनाए हुए जमात को तो मोहम्मद ही कहना चाहिए। सुनिए, नहीं, उसके बनाए हुए जमात को, उसकी क्या औकात की वो जमात बनाए? जमात को जो हमारे हुजूर, जो जिनके हम गुलाम हैं, हुजूर के बाद जो जमात चली, जब हुजूर से पूछा, जब हुजूर बता रहे हैं कि बनी इसराइल की कौम में इख्तलाफ हुआ और वो 72 गिरोह में वो हो गई, बट गई, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा और अब मेरी भी उम्मत जो है 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। हाँ, मानते हैं। पहले हाँ या ना बताइए। हाँ, मानते हैं। मानते हैं? वाजिब हो गया यहाँ। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से हक पर कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं, इसमें जो मेरी आल औलाद से मोहब्बत रखेगा। तो उनकी आल औलाद कौन है?
सहाबा मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलने वाले। मेरे और मेरे सहाबा के नहीं, उन्होंने कहा जो मेरी आल औलाद से मोहब्बत रखेगा। ठीक है, सहाबा तो हम साथी है, ठीक है, सहाबा का तो उनको तो जिंदे में जन्नत की बसात मिल गई, वो बात तो अपनी जगह पे कायम है। अब मैं बताता हूँ, जो आज के नजदी वहाबी या जो सऊदिया के जो हुक्मरान हैं, वहाँ फिल्म का सिनेमा खोल रहे हैं, बियर बार खोल रहे हैं, और ये लोग जो है खुलेआम कहते हैं कि हमने तो इन पहले बैठ के कब्र को तोड़ करके बराबर कर दिया, और अगर ऐसा वक्त आएगा, ये मिराज रब्बानी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के भी जो है रोजे को तोड़ करके बराबर कर देंगे। अब बताइए हम कैसे तस्लीम कर ले कि वो जमात हद पर है। ये साला ये जो है ये तारीख दलील करता है कि मैंने अपने अकाबिर के फतावा में पढ़ा है कि कोई शख्स अगर तमाम सहाबा को भी काफिर अगर कहेगा तो इससे वो काफिर नहीं हो जाएगा, वो अहले सुन्नत में ही रहेगा वो। अब बताइए ये इसको लोग बोलते हैं आज के, पता है क्या आज के बोलते हैं, तबलीगी जमात के अमीर हैं। अमीर का इल्म ये है। अच्छा भाई मोइन भाई, बात बहुत लंबी बात हुई है। मैं आपको क्या हो गया, दीन के मसले में तो बात होती रहती है। हाँ, होते रहेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरे बारे में जितनी देर मेरे से बात हुई है, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल ये है कि मैं आपको 100 नहीं 150 पसंद रहता हूँ कि या तो आपने उस किताब का मुताला नहीं किया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर आप सब जानने के बाद भी जो है आप एक अनजान बंदे बन रहे हैं। नहीं, आपने दो बातें हैं। आपकी जितनी बातें आपसे हमने किया अभी, ये बात को अगर हम YouTube पे डालेंगे तो आपको डर तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर आप आला हजरत वाले डरते तो नहीं? नहीं, अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ता क़यामत तक जो है नहीं डरेंगे। आप आला हजरत का जो फतावा है, आप उसमें एक भी जो है बात जो है आप वो साबित कर दीजिए तुमका अकीदा जो है कुफरिया था। अच्छा, हाँ, हजरत साहब को जानते हैं? जी जानता हूँ। सुनिए ना, पहले सारी बातें और होती रहेगी आपसे। मिलाद के कायल हैं जी, वलीउल्लाह मिलाद के कायल थे, मैं उनकी किताब से साबित कर दूं? साबित कीजिए। नहीं कर तो देंगे हम, आप मानेंगे? पहले ये बताइए ना। जी जरूर मानूंगा, इंशाअल्लाह मान लूंगा। आप उस पे कोई दूसरी सफाई पेश कर देंगे फिर? नहीं, सफाई पेश नहीं करूंगा, मैं मानूंगा। हजरत आपने क्या बोला कि आपसे मैं पूछा कि आप किस कैटेगरी में आते, तो आपने कहा कि मैं आलिम की कैटेगरी में आता हूँ। चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी जायजाना गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने सुना है कि थानवी साहब और अहमद साहब एक साथ एक मदरसे में पढ़ रहे थे और फातिया और ये हलवा से झगड़ा हो गया उनका। आप सुनी सुनाई बात को क्यों पेश कर रहे हैं? अच्छा हजरत, मुझे ये बताइए, ये जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का मिलाद जरा साबित कर दीजिए तो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं है, उनका जो है, अगर हम बोल तो रहे हैं कि अगर वो मिलाद के कायल थे, अगर मैं आपको ये बात साबित कर दूं तो आप ये बताइए कि आप आज के बाद या कल से जब भी है, अल्लाह आपको जब तौफीक दे, आप अहले सुन्नत वल जमात जो हम आपसे कहते हैं उर्फ बरेलवी, ये मतलब तो तस्लीम कर लेंगे? हाँ लेंगे। पहले मिलाद और जिलेबी रख के हम मिलाद का प्रोग्राम बनाएंगे, आपको भी दावत देंगे। चलिए, ये वादा है। नहीं खली रख लेंगे तो नहीं होगा। नहीं, मैं रखूंगा ना मिलाद। आपने मिलाद साबित कर दिया तो मैं मिलाद का माफिल रख लिया। मिलाद तो बंदा तो ऊपर के मन से भी रख सकता है। मैं आपको जवान से कि दिल से? मैं आपकी खुशी के लिए मैंने मिलाद की महफिल कर लिया। नहीं, आप अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह के रसूल के रजा के लिए आप मिलाद रखेंगे। मैं क्या हूँ, मैं तो एक धूल भी नहीं हूँ। अब आपने साबित कर दिया तो मैंने महफिल मिलाद रख लिया, आपको भी दावत दे दिया। नहीं, आप मिलाद भी रखेंगे। अब हमें बोला है चाहे नहीं बोला है,
लेकिन अगर हमने आपको किताब से साबित कर दिया अगर, तो आप ये कहिए कि मैं अल्लाह से तौबा करूंगा और आज के आज ही फिर मैं अहले हदीस को छोड़ करके लात मार के मैं बरेलवी बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। चलिए साबित कीजिए। और सुनिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ठेठी जवान में आज से आप 150 साल पीछे जाइए, 150 साल आप पीछे जाइए या 170 साल पीछे जाइए, तो ना तो कोई गैर मुकल्लिद थे, ना तो कोई देवंदी थे, सब के सब आपके परदादा छिरदादा 4 फुट 5 फुट पीछे जाइए तो सब के सब अहले सुन्नत वल जमात थे। अब हम लोगों को आप क्या इल्जाम लगाते हैं कि देखिए आप ना मजार पे जाकर के वहाँ सजदा करते हैं। अरे भाई, अगर किसी जाहिल ने अगर ये अमल कर लिया तो उसका अमल का जो है ठेका हमारे आला हजरत के ऊपर थोड़ी थोप देंगे। हमारे आला हजरत की जो किताब है वो कहते हैं कि तुम बुजुर्गाने दीन से इतनी दूरी इख्तियार करो जितनी की दूरी तुम जाहिरी जिंदगी में करते थे, गालिबन 40 कदम। अच्छा भाई, ये बात बताइए, आप लोग असल में सारी बातें तो अच्छी हैं आपकी, लेकिन आप जो है आला हजरत क्यों कहते हैं? सुनिए ना, आला हजरत क्यों कहते हैं आप? इसका भी मैं वाजे कर दूं, आप इसको यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। देखिए, आला हजरत का जो उनको लक़ब मिला वो गालिबन ये बात 100 साल पहले की है मोटा मोटी जी, ठीक है। उस दौर के जितने भी ये लानती पलीद जो ये आप जिनको हुकूमुल उम्मत क्या क्या बोलते हैं, उन लोगों को छांट करके जो है उस टाइम के जो ये मुहद्दिस आप इनको कहिए या मुहक्किक कहिए, जो भी कहिए, ये उस टाइम के आला दर्जे के थे। तो उनको जो है लोगों ने जो है उस टाइम के हिसाब से उनको आला हजरत का दर्जा दे दिया। अच्छा, मेरा इतराज ये है कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं हजरत, और आला हजरत आपके मौलाना अहमद रजा साहब को आप कहते हैं आला हजरत। तो क्या वो सहाबी से नबी से बड़े हो गए? हजरत सुनिए, अभी आपने मेरे को कम से कम 10 बार कहा है हजरत, और मैं आपको कहते जा रहा हूँ कि मैं हजरत के कैटेगरी में नहीं आता हूँ। मैं एक मामूली मोइन खान हूँ और मैं एक तालिब इल्म, आप को हजरत कह के इसका लक़ब मत दीजिए। मैं तो इनकार कर रहा हूँ इससे। मैं एक्सेप्ट किया नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया नहीं, फिर नहीं, मैं आला हजरत के बारे में पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए, आला हजरत, हाँ, आप लोग आला हजरत में जो हुसामुल हरमैन किताब आप उठा करके देख लीजिए, उस टाइम में ये जितने भी आपके ये हुकूमुल उम्मत के मानने वाले और बाकी जो ये इस्माइल दहलवी जितने भी ये मानने वाले थे, ये सबके ऊपर जो है तकरीबन 30 से लेके 150 तक जो है इंडिया के आलिम थे, वहाँ मिस्र के आलिम, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, 150-200 आलिमों ने मिल करके हुसामुल हरमैन में इन लोगों के कुफरिया इबारत के ऊपर जो है कुफर का फतवा दिया था। आपने इस चीज को जानने की कोशिश की? आप क्या चाहते हैं? अब हम भी काफिर कहें? किसको? जो 150 उलमा ने काफिर कहा जिनको। भाई ऐसा है, एक और बताइए कि जो लोग नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, सहाबा की शान में गुस्ताखी करेंगे, ठीक है, और ये लोग जो बोलते हैं कि भाई अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो माजल्लाह अल्लाह झूठ भी बोलने पे कादिर है, और अल्लाह तो कह रहा है कि मैं तमाम ऐबों से पाक हूँ। तो बताओ, ये इन मुल्लाओं की माने कि हम अल्लाह की कुरान को माने? किताब में तो यहाँ तक लिखा है काफिर को भी काफिर ना कहो। कहाँ? आप साबित कर दीजिए। मैं आपकी दूसरी बातें करते घूमूंगा। कहाँ लिखा हुआ है कि काफिर को भी काफिर ना कहो? यही तो इसको बोलते हैं मुनाफिकत। कि लोग पता क्या बोलते हैं, अरे नहीं, ये काफिर को काफिर नहीं बोलो, क्या पता ये कब ईमान ले आए। तो भाई शरीयत का हुक्म जाहिरी पे लगता है, बातिनी पे नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं 5 टाइम का तो नमाज पढ़ता हूँ, वो आप मेरे को बोलेंगे मोमिंदा पर अच्छे आदमी है, लेकिन अगर मैं रात के 2 बजे अगर छिप करके किसी से मैं शराब पीऊँ तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जी जवाब दीजिए। तो आप जो ये बोल रहे हैं कि किताब में लिखा हुआ है कि किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहो, आप मुझे किताब का नाम, उसका हवाला जो भी है मुझे वो पेश कीजिए मेरे पास।
अच्छा मोइन भाई, आपको बहुत जानकारी है, बहुत अच्छी मालूमात है आपको। नहीं नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं हक तस्लीम करूँ, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ आला हजरत को भी जो है आप, आला हजरत को भी आप एक बार थोड़ा सा आप उनको साइड में रखिए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई आला हजरत ने जो हदीस कोट किया है या जो उन्होंने जो ये फतावा दिए हैं, वो अपने पास से तो वो एक भी नहीं दिए हैं जी। उनको तो जैसे जैसे आगे से सनद मिलता रहा, वो सनद लेते रहे, आगे पेश करते रहे। जी बोलिए, मेरी बात अगर झूठी हो तो जो सजा छोड़ की वो मेरी। अच्छा, बरेली भी लोग इतना सख्ती क्यों करते हैं? सबको जो है किसी को सलाम नहीं करते और किसी के साथ मिलते नहीं। सलाम करते हैं। आप मेरे को सलाम करेंगे, अगर मैं आपसे मेरी गुफ्तगू हल्की फुल्की है, जब तक आप मुझे या मैं आपको इस्लाह की दावत नहीं दे रहा हूँ, तब तक आप मुझे सलाम करेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूंगा जैसे सबको देता हूँ। लेकिन जब बंदे का सामने अगर उसका मुनाफिकत अगर निकल के बाहर आ गया, तो अगर आप सलाम करेंगे मोइंगा अस्सलामु अलैकुम, तो मैं जवाब दूंगा वो सलामु अला मनिस सवाल होगा, सलामती उस पे जो अल्लाह की पैरवी करे, या आप फेटी बताएं बोलिए कि अल्लाह के हिदायत की पैरवी करे, ना कि अपनी मुसलमान वाला सलाम हमें नहीं, हमारे साथ नहीं करेंगे। नहीं, अभी तो आपके ऊपर जो आपसे मेरी जितनी गुफ्तगू हुई, तो इसमें तो आपके ऊपर आपको तो हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो उतना इल्म नहीं है। आपने क्या कहा, ये हमने सुना था कामी साहब के बारे में, वो लोग साथ में पढ़ाई किए। आपने भाई साहब कहाँ से सुन लिया? आप एक आलिम है, कल को आप किसी जुमे में खुतबा देने से पहले अगर आप ये तकरीर करेंगे, वहाँ की आवाम पूछ लेगी अच्छा आपने कहाँ से सुना था, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? क्या यूट्यूब पर सुना था? अच्छा भाई ये बताइए, अभी यहाँ एक मस्जिद है, जिस मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है ये मस्जिद बरेलवियों की है, यहाँ कोई देवबंदी अहले हदीस शिया कादियानी ये सब मस्जिद के अंदर ना आए, अगर कोई आएगा तो उसको वो खुद उसके अंजाम का जिम्मेदार होगा, जलील करके निकाल दिया जाएगा। क्या ये हमारे नबी ने यही सिखाया है? सहाबा किराम ने यही सिखाया है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको चाहता हूँ, आप ये बताइए कि हुजूर के जमाने में जो मुनाफिकीन ने मस्जिद बनवाई थी, उसका नाम था गालिबन मस्जिद जर्रात। जी, आपको पता है? आपके इल्म में है ये बात? हाँ पता है। ठीक है, तो हुजूर ने सहाबा को हुक्म क्यों दिए कि आप में से कौन है जो इस मस्जिद को जला दे और नस्तो नाबूद कर दे? तो सहाबा गए थे जलाने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब जितने अहले हदीस की मस्जिद है, देवबंदियों की मस्जिद है, सब मस्जिदें जला देनी चाहिए। भाई ऐसा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जलाने देनी चाहिए। जो आज के वहाँ के इमाम हैं, जो आज के जो पेशवा हैं, हमसे उनकी बातचीत होगी तो भाई हम बोलेंगे कि आइए पहले हम दीन के मसले पे 1 घंटा बैठ के गुफ्तगू करते हैं। अगर आप हमारे बात को तस्लीम करेंगे, कुरान हदीस को पहचानेंगे, तो आप हमारे भाई हैं। अगर आप आपके पीछे नमाज आके पढ़ेंगे, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं या हक को नहीं पहचानते तो भाई आप अपना नमाज पढ़िए, ठीक है? हम आपसे दुआ सलाम नहीं करेंगे, हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम आपके घर में अपने बच्चियों का जान बूझकर शादी नहीं करेंगे। अच्छा, एक ये बात हो गया। अच्छा, एक टाइम ये भी था कि जब हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी आपने सुना होगा जुल्फैसरा खड़ा हो गया था कि ऐ मोहम्मद ईमानदारी से काम लो। तो सहाबा क्या किए थे? तलवार खींच लिए थे। हुजूर वो बोले सहाबा की अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग करता हूँ। हुजूर क्या बोले? नहीं इनको आप मत मारो, अभी तो ये इससे जो कौम चलेगी इसी ऐसे लोगों से ही तो फसाद चलते रहेंगे और ये मुनाफिकत जो है बाहर आता रहेगा। अब बताइए, जुल्फैसरा अगर अपनी किसी से ढंग से अगर वो मिला लेना उसको सनद को, तो वो आप नजीदी के खानदान में से निकल जाएगा जुल्फैसरा। जी हाँ। अच्छा भाई सुनिए, मेरी बात जरा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं पक्का बरेलवी हूँ।
हाँ हाँ, आपसे सिर्फ मालूमात ले, आपके माशाल्लाह आपकी मालूमात भी बहुत अच्छी है और आवाम तक बात पहुंचाने के लिए मैंने आपको सवाल किया था कि आप जवाब दें, आवाम तक बात पहुंचे। और सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसी बात है तो हाँ। मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद रफीक, वो पहले देवबंदी के साथ बचपन में रहे 10-12-15 साल की उम्र में। उसके बाद उन्होंने जब उनको किताब के बारे में पता चला तो वहाँ से वो लात मारे और वो तहकीक करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल के, आप उनका यूट्यूब चैनल में आपको लिंक भेजूंगा, इंटरनेशनल लेवल के वो मुनाजिर हैं, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, गलपोतरी में नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, और आपको जी आप कहाँ रहते हैं? क्यों तलवार लेके आएंगे क्या? तलवार लेके क्यों आऊँ? मैं सुन्नी भाई के ऊपर तलवार लेके आऊंगा? अभी तक आपने भरोसा नहीं किया मेरे ऊपर। मैं यही रहता हूँ, भगवती विहार, गुलाब रजवी मस्जिद, उत्तम नगर में रहता हूँ मैं, और मेरा दोस्त भी यही रहते हैं उत्तम दिल्ली में, ठीक है ना? दिल्ली में। हाँ। अच्छा, आप इसमें नूर हसन भाई को जानते हैं? नूर हसन भाई कौन है, कहाँ से हैं, क्या है वो? ये हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए नूर हसन भाई, राहिल खान भाई और फिर जमशेद अली कादरी साहब। अच्छा, नहीं जानते इनमें से किसी को भी? नहीं सुन ना, हम जो सुनते हैं ना, मैं बताता आपको, हम सुनते हैं सैयद डॉक्टर फैजुल्लाह साहब को, जो डॉक्टर फैजुल्लाह चिश्ती हैं, उनको सुनते हैं अपने जो है थोड़ा फारूक खान रजवी साहब को सुनते हैं, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर राशिद महमूद रजवी साहब जो पाकिस्तान के हैं, उनको सुनते हैं। जी, मतलब हम उनको सुनते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के आलिम हैं, जो बिना हवाला के बात नहीं करते। अच्छा, जो हम इंडिया में जो इंडियन लेवल पे हम काम कर रहे हैं, मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। मेरा नाम कभी नहीं सुने आपने? जलालुद्दीन चिश्ती तो या तो यूट्यूब पे सुने होंगे। नहीं, आपने मेरा नाम कभी नहीं सुना यूट्यूब पे? वही बोल तो रहा हूँ, हम जो है नाम नहीं सुने हैं, हो सकता है कि नहीं सुन पाए होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आपको भेजता हूँ। माशाल्लाह आपकी मालूमात, आपने हमारे उलमा की बात सुनकर बहुत कुछ मालूमात कर ली है, और जो आपने दो तीन बातें जो है अधूरी रह गई है, उसको पूरा करके यूट्यूब पे डालता हूँ, और कल आपको मैं ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? मोइन भाई सुनिए, पहली बात तो ये, जब वो कहते हैं किसी देवबंदी जब सवाल करेगा कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने जो फिरका बनाया, उस फिरके का नाम तो मोहम्मद ही होना चाहिए, तुम लोग वहाबी कहते हो, वहाबी तो उसके बाप का नाम। इब्ने अब्दुल वहाब सुन्नी थे, समझे? अब्दुल वहाब का बेटा जिसका नाम था मोहम्मद, वो नाम तो अच्छा था। वो दोनों जो सुनिए ना, बात पूरी सुनिए। मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, 100% आला हजरत का मैं आशिक हूँ, और अशरफ अली थानवी, गंगोही नानुतवी और ये मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, ये सबको मैं काफिर समझता हूँ, समझे? पलीद लानती, खबीर जहन्नमी काफिर समझता हूँ मैं इन सब काफिरों को, गंगोही नानुतवी लालती, इन सब काफिरों को। तो बात ये है कि ये लोग जो धोखा देते हैं, ये धोखे का मैं पर्दाफाश करता हूँ। आप इसका जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। जो वहाबी, सुनिए, सब बात खत्म कीजिए, सुनिए सब बात खत्म कीजिए। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो है, मेरा एक खानदान है, मेरा नाना है बांग्लादेश, मेरे खले नाना है पाकिस्तान, मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मुझे कुरान पढ़ना आता है, 60 से 70% उर्दू पढ़ना आता है, ठीक है। और मैं अपने दोस्त के साथ दीन की बातें शेयर करता हूँ, और मैं अपने मोतबर आलिम को फॉलो करके और उनके सोशल मीडिया पे उनके साथ रहता हूँ। आपके जैसे मैं आवाम को एक पैगाम देता हूँ, आपके जैसे अगर कोई उलमा को फॉलो करे, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, अगर मोतबर आलिम को फॉलो करे तो देवबंदी के बड़े बड़े आलिम को धूल चटा सकता है।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो दो एतराज मैंने किया, यही एतराज तो देवबंदी करते हैं ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, जैसा अशरफ अली थानवी और आला हजरत एक ही मदरसे में पढ़ते थे, ये सब देवबंदी कहते हैं ना, काफिर को भी काफिर ना कहो। तो वही बात मैंने किया हूँ, और आपने जैसा जवाब दिया, माशाअल्लाह, आप बिल्कुल उलमा इकराम की जो तालीमात हैं, आप बहुत अच्छी तरह तालीम हासिल किए, उलमा से सीखे हैं, और उलमा के बयानात सुनना चाहिए, उलमा से जुड़ना चाहिए आवाम को। और एक बात जो मैं एक मसला समझा रहा था कि वहाबी जो बाप की तरफ हम निस्बत करते हैं, तो देवबंदी अहले हदीस वाले कहते हैं देखो वहाब तो बाप का नाम है, बाप तो सुन्नी था, और जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी हैं, तो उसके बनाए हुए फिरके को तुम वहाबी कहते हो, मोहम्मदी क्यों नहीं कहते? तो हमारा जवाब ये होता है कि बाज दफा बाप के नाम से भी फिरका हो सकता है, जैसा फिरका हो, कम्युनिटी हो या कोई तहरीक हो, बाप के नाम से भी हो सकता है। जैसा हम्बली किस इमाम के पैरवी करते हैं? इमाम अहमद इब्ने हम्बल को। हाँ, अहमद हम्बल उनका नाम नहीं है, हमारे इमाम का नाम है अहमद इब्ने हम्बल। तो उनके पैरवी करने वालों को अहमदी नहीं कहते, हम्बली कहते हैं। हम्बली कहते हैं, हाँ, हम्बली कहते हैं। तो बाप की तरफ निस्बत करना भी दुरुस्त है। तो इसी तरह हम इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों को हम मोहम्मदी नहीं कहते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हम ताजीम करना भी फर्ज है, ताजीम करना भी फर्ज है। और उसने जो शरारत किया है, उसकी शरारत पर आवाम को शरारत से बेदार करना भी जरूरी है। अगर हम कहेंगे मोहम्मदी कह के हम उनका रद्द करेंगे, तो एक तो नाम की तौहीन होगी, और एक जो है आवाम को बात समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से हम वो हो जाएंगे कंफ्यूज। हाँ, आवाम कंफ्यूज होंगे। तो इस वजह से वहाबी कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और वहाबी अल्लाह का नाम वहाब नहीं, वहाब, हाँ के ऊपर तस्दीद होता है, वहाब। हाँ, वहाब। बहरहाल अगर अल्लाह के नाम से भी निस्बत हो, तो हम हमारी नीयत के, हम जब कह रहे वहाबी, तो हमारी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, हम अल्लाह की निस्बत से हम कह रहे हैं या मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के निस्बत से हम कह रहे हैं। अल्लाह तो सब जानता है ना, अल्लाह तो सब जानता है। तो पहले दीजिए, तमाम अमाल का दाम नीयत पे है। जी, माशाअल्लाह। हमारे चैनल को भी आप देखते रहिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। आप शुरू में पहचान नहीं पाए, हमने आपको हमारे चैनल देखेंगे तो आपके पहचान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं यूट्यूब में। हाँ, तो सुनिए ना, आप अगर कर रहे हैं तो आप ये बताइए, आप कहाँ के हैं? पहले कहाँ से बिलोंग करते, पहले बताइए। मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ, मेरा चैनल का नाम है तर्जुमाने अहले सुन्नत, देख लीजिएगा। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश। आपने मोहम्मद रफीक कादरी सलजली के चैनल के बारे में जानते हैं? आप लिंक भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा।